नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गौतम बुद्ध नगर में रेव पार्टी करते पकड़े गए विदेशी नागरिक। पूरे देश से माफी मांगे भाजपा, बोले प्रमोद तिवारी। और बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी का मुंह किया काला, रिपोर्ट दर्ज। महाराष्ट्र में बदले घटनाक्रम और एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से लेकर नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने सहित कई मुद्दों को लेकर आइए चलते हैं युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां से विशेष बातचीत के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी, आप देख रहे हैं युग करवट, आपका अपना चैनल है। देश में काफ़ी कुछ बदल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बहुत कुछ घटनाक्रम हुआ है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत जी। सलामत जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आशिष। सबसे बड़ा मामला नुपुर शर्मा का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बड़ी तल्ख बातें कही हैं, फटकार भी इसे कहा जा रहा है। क्या मायने हैं इस सब चीज़ों के? नहीं, देखिए, इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से कल इस मामले को उन्होंने संज्ञान लेते हुए और बहुत बड़ा अच्छा फैसला सुनाया और उनकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन आशिष जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे लगे कि कहीं ना कहीं अदालत का भी कोई सम्मान रखा जा रहा है। अभी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे कल स्थिति थी वही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी इस कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि इतनी एफआईआर हैं और आपने बिल्कुल उनको छूने तक की हिम्मत नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ शायद ऐसी टिप्पणी शायद पहली बार पुलिस पे हुई होगी। दिल्ली पुलिस को लेकर बड़ी चर्चा रहती है कि बड़ा निष्पक्ष हो रहती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आपको छूने तक की हिम्मत नहीं कर पाए आप लोग, छूने तक की हिम्मत, और जिस इनके खिलाफ हुई थी उसको आपने अरेस्ट कर लिया, तो उसको भी आईना दिखाया है। लेकिन जो डिबेट होती हैं तो उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि हमने खुद देखा था, मैंने कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। तो हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से एंकर जो है वो एक बिल्कुल उकसाता है, तो ऐसे एंकर के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब चैनल में बैठे होते हैं हम, जिस तरह की वह माहौल होता है, जो भाषा यूज़ होती है, एंकर लगता नहीं है कि वो एक पत्रकार है, ये लगता है किसी पार्टी का स्पोक्समैन हैगा। और जिस तरह से सवाल करके चुप जाइए, हम ऐसे, आपने भी बहुत लंबा आपका अनुभव है, कभी शायद आपने ऐसा देखा नहीं होगा पत्रकारिता में, मीडिया जगत में, कि इस तरह का माहौल भी शायद हम लोग देख पाए। अच्छा, कोर्ट की इस टिप्पणी और जो आपने बात कहा कि एक समाज में हमारे आवाज़ उठ गई है कल से कि ऐसे न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स पे कार्रवाई हो, तो समाज में जो है जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी क्या भूमिका तय होनी चाहिए इसमें? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से चैनल्स पर लोग जाते हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, जो लोग वहाँ बैठते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जिस तरह की भाषा के प्रयोग में जो कोई मौलाना साहब बैठ जाएंगे टोपी लगा के, तो पतला पूरे धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे, वो पूरा दूसरे को करना शुरू कर, पतला और कोई बैठ गया तो उसको लेके कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है इससे बहुत दूरियाँ हो रही हैं और मैं समझता हूँ इससे समाज में नफरत फैल रही है। अरे मीडिया का काम तो ये है कि अपने आप को आपस में जो समाज की जो दूरियाँ ख़त्म करे, ना कि दूरियाँ बढ़ा रहा है वो। और फिर जिस तरह की चीज़ें हैं कि कोई धर्म के ठेकेदार वहाँ नहीं होता है, जो पता चला कोई अगर मौलाना साहब बैठे हैं तो पूरे धर्म की बातें वहाँ कर रहे हैं, उनको जानकारी, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं उनको जानकारी भी नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों को अगर एंकर या कोई चैनल बुला भी रहा है तो कम से कम उस आदमी का एक गरिमा देख ले, उसका स्टेटस क्या है। वो तो पता चला कि चार बातें कह के चले गए, उससे पूरा एक माहौल बन गया और उससे नफरत फैल गई। अब आप देखिए ना जिस तरह की चीज़ें आज देश में, जिस तरह का माहौल हुआ, चैनल की डिबेट से तो हुआ है जी, वरना नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं चैनल भी जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा, चैनल पे देख के लोगों में हेट स्पीच की जो प्रवृत्ति बढ़ गई है, एकदम से बहुत बढ़ गई है। मतलब पहले आप देखो सेमिनार होते थे या किसी भी चैनल पे अगर डिबेट होती थी, लोग उसमें बहुत ध्यान से सुनते थे क्योंकि उसमें एक सीखने का मौका मिलता था, वो सबक होता था, एक आईना होता था। आज क्या, आज तो मैंने देखा जो बहुत अच्छे, जो इस तरह के लोग होंगे, जिस तरह की भाषा को प्रयोग करते होंगे, वो तो पूरा सुन रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं और भेज रहे हैं और उसकी वीडियो क्लिपिंग। और अधिकतर समाज, जो सभ्य समाज हमारे भारत का है, उसमें कहीं ना कहीं, मैंने एक जगह बैठा था, कहीं वो चैनल शुरू हुआ, कोई आगे बढ़ा दो यार, इससे देख के तो हमारी नफरत होती है, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या परोस रहे हैं। तो ये जो आ गई है, पब्लिक खुद परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो गई, सभ्य समाज परेशान हो गया। कुछ परसेंटेज लोग होंगे जो इस चीज़ को लाइक करते होंगे, जो लाइक करके अपने आगे बढ़ाते होंगे, ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को इसमें भी चाहिए कि ऐसे चैनल पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि कोई डिबेट नहीं होगी। आज आप आशिष जी बंद करा दिए चैनल पे डिबेट, मैं समझता हूँ कि 90%
जो नफरत फैल रही है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, वो इसी पे खत्म हो जाएगी यहीं पे आके। अच्छा, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हमने राजनीति का भी सियासी संघर्ष देखा है, ड्रामा, नौटंकी सब कुछ हुआ है। शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाकर और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा की क्या रणनीति है? देखिए, इसमें बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना कि अमित शाह जी जो हैं हमारे देश के गृह मंत्री, वो बहुत ही समझदारी के साथ काम करते हैं। पर्दे के पीछे रह के ये जो एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ये 20-25 दिन पहले से तैयारी है। मतलब वैसे तो बहुत जब से उद्धव जी जो बीमार हुए थे और तभी से ये माहौल बन गया था कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन एनसीपी जो थी उसमें थोड़ा सपोर्ट कर रही थी। एनसीपी की सपोर्ट की वजह से शिवसेना इसमें से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जिस तरह का माहौल हुआ, और ये एक तीर से एक निशाना नहीं है, कई निशाने करे हैं इन्होंने। सितंबर में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर शिवसेना का हमेशा वर्चस्व रहता है। एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसैनिक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पूरे तरीके से हिंदुत्व वाले शिवसेना पकड़ है उनकी समाज में। तो उन्होंने अब बाबा साहब ठाकरे के, वो बाला साहब ठाकरे के बिल्कुल खासम खास भी रहे हैं। आज मातोश्री बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। एकनाथ शिंदे एक नए रूप में उभरे हैं, नेता संजय राउत की जबान बंद हो चुकी है। और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी इसी शिवसेना के सहारे बहुत कुछ करेगी। वो हो सकता है कि वो स्पष्ट बहुमत भी ले आए आने 2.5 साल बाद चुनाव में। जो उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं और समर्थन, उसी विचारधारा पे चलेंगे, बाला साहब की विचारधारा पे चलेंगे। जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने भी सीधा ये कहा कि जो बाला साहब की योजना, जो उनकी सोच थी, उसको विचारते उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आने वाले वक्त में अभी कंगना का जो आया कि अब जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में भी भगवा रब होगा, तो आने वाले वक्त में आप महाराष्ट्र में बहुत कुछ चेंज देखेंगे। और मुझे लगता है कि एमसीडी में तो बहुत बदलाव होने जा रहा है। फिलहाल आज की तारीख में मातोश्री जो है वो बड़ा सन्नाटा है। उद्धव जी, उनका पूरा परिवार बिल्कुल सन्नाटे में चला गया। और मैं समझता हूँ कि आज जो शिवसेना के जो सांसद हैं वो भी चले गए हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन हुआ था, हम शुरू से कह रहे थे कि बेमेल गठबंधन था। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, इनका कहीं मेल ही नहीं था। और जिस तरह की घटनाएं वहाँ हुई हैं, जिस तरह के कई हिंदुत्व वहाँ मौके आए हैं जहाँ पे उद्धव ठाकरे खामोश रहे हैं, राज ठाकरे ने उनको ललकारा भी, तो वो सत्ता के लिए कहिए या महाराष्ट्र के लिए कहिए कि वो बड़े शांत हो गए थे। अब मैं समझता हूँ कि एकनाथ शिंदे के सारे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पारी खेलेगी। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी देश में चल रही है। आज ममता बनर्जी का बड़ा बयान है कि 18 तारीख को अगर इलेक्शन हमारा हो रहा है, उसमें राजग की जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत की संभावनाएं कहीं अधिक हैं। तो क्या विपक्ष ने हार मान ली है? देखिए, स्वाभाविक है, ये तो उनको सब दिखाई दे रहा है, तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया है, उसको लेके ये अपना चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने जो है आदिवासी चेहरे के आने के बाद उन्होंने कहा था कि हम उसका समर्थन करते हैं, इसमें विपक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। जाहिर है कि ना तो जीत होगी ना कुछ होगा, एक कम से कम एक समय भी बर्बाद होगा, हर चीज़ व्यवस्थाएँ होंगी। और ममता बनर्जी पे सब कुछ डिपेंड था। ममता जी इसको लेके सबसे पहले उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, सब कुछ किया था। लेकिन जैसे ये द्रौपदी जी का नाम आया तो उनकी एक्टिविटी वो पहले से ही नहीं रही। और जैसे उनका बयान आया है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो ममता जी का बयान है, ये कई और लोगों को भी शायद सोचने में कुछ मजबूर कर दे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव में तो कहीं कोई परेशानी बीजेपी को, एनडीए उम्मीदवार को है ही नहीं। जी जी। और इसीलिए जो है उन्होंने, क्योंकि देखिए आपको द्रौपदी जी ने सबसे पहले अगर विपक्ष में किसी से बात की थी तो ममता जी को फ़ोन किया था और किसी को नहीं किया था। तो क्योंकि वो लीड कर रही थी विपक्ष, तो मुझे लगता है उसके फ़ोन का भी कुछ असर होगा। इसलिए वो महिला हैं, इसलिए और भी असर हो गया होगा उन पर। शायद कि उन्होंने सोचा कि महिला का जो है समर्थन करना चाहिए। महिला और आदिवासी महिला तो बड़ा, हाँ, उन्होंने सोचा तो महिलाओं को समर्थन करना चाहिए। बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। नरेंद्र कश्यप मंत्री हैं हमारे, हमने देखा कि मंत्री पद मिलने के बाद से ही उन्होंने गाजियाबाद के तमाम दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाने की एक प्रयास किया, कोशिश की, रंग दिखा नहीं। क्या लगता है? देखिए, नरेंद्र जी के साथ ये हुआ कि जब मंत्री बन के आए तो उम्मीद ये थी कि शायद संगठन बीजेपी उनको बड़ा उनका ज़ोरदार स्वागत करेगी। लेकिन पहले दिन से वो चीज़ नहीं थी, उनकी दूरियां बनी रहीं संगठन के साथ। संगठन का कहना ये था कि जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको नज़रअंदाज करके और इनको नरेंद्र जी को बना दिया। मैं समझता हूँ ये शिकायत हाईकमान से होना चाहिए। और जब बीजेपी हाईकमान ने उनको मंत्री बना दिया तो शायद इनको भी दिल बड़ा करना चाहिए था, लेकिन वो दिल बड़ा नहीं हुआ। नरेंद्र जी खुद अपने जब थे वो घरों पे गए, सबसे मिल के आए
उसके बावजूद भी वो बात नहीं बन पाई। एक किसी कार्यक्रम में वो थे जब वो बोलने खड़े हुए तो वहाँ से सारे बीजेपी वाले चले गए। लोगों ने कहा ये 4 दिन के आए हुए बीजेपी, हम इनकी सुनेंगे। तो ये माहौल था। फिर उन्होंने भी अपने रात्रि भोज किया। जो डिनर डिप्लोमेसी है बड़ी ख़तरनाक होती है पॉलिटिक्स में, जो है डिनर डिप्लोमेसी है, उन्होंने वो इसको जो है करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी डिनर डिप्लोमेसी का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो नरेंद्र जी बड़े व्यवहारिक हैं, वो असल में सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब उन्होंने बाकायदा आज देखिए आप कई कार्यक्रमों में लगाए थाने का निरीक्षण कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट मीटिंग है कि जब जा रहे हैं, मुझे लगता है वो भी अब शायद फुल फॉर्म में आके अपना काम करेंगे और जो काम में जुड़ेगा उसी की बात काम से बताएंगे क्या है। जी सलाम जी, बहुत विषयों पर आपने बात की, आपकी राय हमें अच्छी लगी, दर्शकों को पसंद आएगी, हमें से पूरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, युग करवट आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमारा बुलेटिन, हमारा कार्यक्रम और हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सलाम जी, नमस्कार। शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत। गौतम बुद्ध नगर में रेव पार्टी का आयोजन हो रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा। वहां 4 अफ्रीकन पकड़े गए, कुछ महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं। मामला दादरी क्षेत्र का है। थाना दादरी क्षेत्र के ओमिक्रॉनिक 1 सेक्टर में विदेशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से रेव पार्टी की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी नागरिकों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि थाना दादरी अंतर्गत ओमिक्रॉन 1 में कुछ लोग पोस्टर लगा करके एक रिहायशी मकान में एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं। इस सूचना पर एसीपी 3rd SHO दादरी महिला पुलिस वहां पे जाकर उन लोगों ने चेक किया तो वहां पर अफ्रीकी मूल के 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिली। एक भारतीय मूल का पुरुष मिला। वहां पे जब कमरों को चेक किया गया तो वहां पर 171 बोतल केन, बियर की केन, 28 बोतल के करीब शराब और लगभग 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की देर रात को थाना दादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि ओमिक्रॉन 1 सेक्टर में स्थित एक मकान में कुछ लोग पोस्टर लगाकर एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर जमकर नशे का सेवन हो रहा था। इनसे इसके विषय में पूछा गया तो इन लोगों ने अवैध रूप से ये पार्टी किया जाना बताया। वहां पे पार्टी का पूरा माहौल भी बना हुआ था। इनको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इनके पासपोर्ट और वीजा को भी चेक किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मौके से 171 बियर की केन, 28 बोतल अंग्रेजी शराब, 380 ग्राम अवैध गांजा, 710 ग्राम अवैध नशीला पाउडर बरामद हुआ है। पुलिस पकड़े गए विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल नुपुर ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सारे तथ्यों को देखकर कहा है कि नुपुर शर्मा का ही बयान उदयपुर जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इस बात के लिए भी पुलिस को दिल्ली फटकार लगाई है जो अमित शाह जी के अंतर्गत है, केंद्र के अंतर्गत है, कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये पूरी तरह राष्ट्र के सामने जाए, नुपुर शर्मा माफी मांगे। मेरा कहना है सिर्फ नुपुर शर्मा माफी न मांगे, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, फिर उन बयानात के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए नुपुर शर्मा को संरक्षण देने के लिए, इस अपराध को संरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए पूरे राष्ट्र से, टेलीविजन पर। मोदी नगर से एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति का मुंह काला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने बच्ची से छेड़छाड़ की थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर मोदी नगर के मोहल्ला जगतपुरी से एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति का मुंह काला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसका मुंह काला कर घुमाया। पता चलेगा ना, नाली में डूबो। तो पानी दे दे, पानी दे दे, हाथ नीचे कर नहीं तो पानी ना किसी को चप्पल लाओ, चप्पल करो गले में, चप्पल करो।
इसका हाँ कैसे लगाओगे? तैयारी मार वहाँ। हाँ लगा हाथ पे लगा के हाथ पे लगा तो जब धो लिया। हाँ ये ना फिर पता चल जाएगा ना कि ऐसा हो गया बस्ती में। अभी देखिए स्टोरी और चप्पल किसी लड़की थी 8 साल की लौंडिया 5 साल की लौंडिया थी यार। किसकी थी? हमारे बाबू हम बना रहा है वाले मकान में, किसी की भी फोन में पिक्चर दिखा रहा बाबूजी, उसे 2 बेरा खींच रहा है। चल वापस अभी बहुत सची आ रही है। हाँ चलते साले माला गले में जरूर चप्पल मार के चलो साले बस्ती में घुमाओ माला गले के टूटी फूटी चप्पल। हाँ माला गले के साले गले चप्पल हो लिया ऐसे सिगलो ऐसे सिगलो चप्पल पुलिस गई थी परगो स्टोरी जब भी पूरा ना हो गाड़ी चलावे तू क्या करे गाड़ी चलावे तू अबे गाड़ी चलावे तू। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। सीओ मोदी नगर ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। मोहल्ला जगतपुरी थाना मोदी नगर का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा स्वयं ही संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तरफ से अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। तहसील सदर में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एसडीएम सदर विनय सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान दर्जनों शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। बुलंदशहर में स्वाट टीम और देहात थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटी गई कार, बाइक और रकम बरामद की गई है। थाना कोतवाली देहात में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें कि भूड़ चौराहे पर सवारी बैठाकर एक गैंग काम कर रहा था, जो कि लूटपाट कर रहा था। जो घटना हुई थी उसमें एक एयरफोर्स के कर्मचारी थे जिनको कि लिफ्ट दिया गया था और उसके बाद उनका एटीएम और अन्य सामान छीन लिया गया था और उस एटीएम से पैसे भी विड्रॉ किए गए थे। आज इस गैंग का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें कि 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये तीनों मूल निवासी अलीगढ़ के हैं और पूर्व में भी इन पर लूट और डकैती के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से जो एटीएम इन्होंने लूटा था और जो पैसे विड्रॉ किए थे उसमें से कुल 39,000 रुपये और साथ ही साथ जो गाड़ी इन्होंने घटना में प्रयोग करी थी वो बरामद किया गया है और कुछ आई कार्ड्स भी इनके पास से बरामद हुए जो अन्य इन्होंने घटनाएं करी हैं उससे संबंधित। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर हम लोग इन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। एशियन खो खो चैंपियनशिप में परमहंस के खेल शिक्षक रजत मलिक का चयन होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्कूल प्रबंधन और गणमान्य लोगों ने रजत मलिक को बुके देकर सम्मानित किया। गाजियाबाद के परमहंस पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर रजत मलिक ने जनपद का नाम रोशन किया है। उनका चयन 4थी एशियन खो खो चैंपियनशिप शिविर के लिए हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नेशनल कैंप के लिए हमारे गांव का एक साथी बच्चा रजत जो आज सिलेक्शन हुआ उसका, उस सब के लिए रजत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ में आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। आगे इस तरीके से ही आप प्रोत्साहन देते रहें। बिल्कुल सही कहा राकेश जी ने कि गाजियाबाद खो खो की टीम वाकई में बहुत अच्छी टीम है। प्रदेश के पहले और दूसरे नंबर की टीम है तो पहले नंबर की, लेकिन हर जगह एक थोड़ा सा होता है कि जिसकी फेडरेशन हाथ में, जिसका वो हाथ में, तो वो दाएँ बाएँ से करके अपने उस टीम को कहते हैं। गाजियाबाद की नायाब टीम है और आगे यहाँ से और भी बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे। और रजत नेशनल कैंप में सेलेक्ट होने वाले या नेशनल प्लेयर बनने वाले इस गाजियाबाद से दूसरे साथी हैं।
पहले एक हमारे गाजियाबाद से विजयनगर की एक लड़की जा चुकी है जो आजकल DAV बिहार में है। खो खो बड़ा अभी इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक या एशियाड में नहीं आया, लेकिन एक जैसा एक्टिविस्ट है अशोक घोष जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये गेम एशियाड में आ सके। ये सब इसके लिए हम भी निरंतर आप सब लोगों के सहयोग से आगे प्रयास करें कि ये बड़ा खेल बने और भी खिलाड़ी निकलें। नरेंद्र सिंह को जाता है, आपके ग्राउंड को जाता है, आपके स्टाफ को जाता है। रजत का तो नंबर आ गया, लेकिन यहाँ बहुत सारे लड़के और भी हैं जो बहुत अच्छी खो खो खेल रहे हैं। हमारी टीम स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, इवन नेशनल में बहुत अच्छा करती है और बहुत अच्छा खेलते हैं यहाँ के प्लेयर। गाजियाबाद की प्लेयर्स की हर जगह चर्चा होती है। और अभी ये तो एशियन कबड्डी की बात हो रही है, हमारे यहाँ लीग भी शुरू होने जा रहा है। जैसे आप कबड्डी लीग देखते हैं, फेमस है, इस तरह से हम लोगों को खो खो में भी फ्रेंचाइजी मिल गए हैं। और आप देखेंगे टीवी पर और नेशनल लेवल पर इसकी ख्याति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये मैं तो मानता हूँ कि कबड्डी को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि खो खो एक ऐसा गेम है जिसमें बेसिक बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जो खो खो अच्छा खेलता है वो कुछ भी खेल सकता है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों ने रजत मलिक को सम्मानित किया। रजत मलिक का चयन उत्तर प्रदेश से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल वसुंधरा में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। देव प्रभा प्रकाशन ने इसकी व्यवस्था संभाली। महाकवि कुंवर बेचैन की कविताओं का श्रेष्ठ वाचन करने वाले 7 छात्रों को सम्मानित किया गया। गाजियाबाद के रहने वाले महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देव प्रभा प्रकाशन ने वसुंधरा के स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता कराई। इसमें भाग लेने वाले बच्चों ने डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का पाठ किया। अधर अधर को ढूंढ रही है ये भोली मुस्कान, अधर अधर को ढूंढ रही है ये भोली मुस्कान, जैसे कोई महानगर में ढूंढे नया मकान। नयन गेह से निकले आंसू ऐसे डरे डरे, नयन गेह से निकले आंसू ऐसे डरे डरे, भीड़ भरा चौराहा जैसे कोई पार करे। मन है 1 हजारों जिसमें बैठे कई तूफान, मन है 1 हजारों जैसे बैठे कई तूफान, जैसे एक कक्ष के घर में बैठे कई मेहमान, जैसे एक कक्ष के घर में बैठे कई मेहमान। सांसों के पीछे बैठे हैं नए नए खतरे, सांसों के पीछे बैठे हैं नए नए खतरे, जैसे लगे जेब के पीछे कई जेब कतरे। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। अब जो क्या नाम है नदी होती है, हिमालय से जब उतर रही होती है तो उसे क्या पूछते हैं तुम क्यों उतर रही हो, तो वो बोलती है मुझे ऊंचाइयों का वह अकेलापन नहीं भाया, मुझे ऊंचाइयों का वह अकेलापन नहीं भाया, लहरें होते हुए भी मेरा आंचल ना लहराया, लहरें होते हुए भी मेरा आंचल ना लहराया। मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडी बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से परनिसर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से परनिसर उतर पाई मैं धरती पर। छिपा के रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ, छिपा के रख मुझे सागर मैं पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आया। मिलना और बिछड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है, मिलना और बिछड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। शाखों से फूलों की बिछड़न, फूलों से पंखुड़ियों की, शाखों से फूलों की बिछड़न, फूलों से पंखुड़ियों की, आंखों से आंसू की बिछड़न, होठों से बांसुरियों की। तट से नव लहरों की बिछड़न, तट से नव लहरों की बिछड़न, पनघट से गागरियों की, सागर से बादल की बिछड़न, बादल से बिजलियों की। और जंगल जंगल भटकेगा ही, और जंगल जंगल भटकेगा ही, जिस रंग पर कस्तूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। कोई नहीं है देखने वाला तो क्या हुआ, कि कोई नहीं है देखने वाला तो क्या हुआ, तेरी तरफ नहीं है उजाला तो क्या हुआ, चारों
चारों तरफ हवाओं में उसकी महक तो है, मुरझा रही है सांस की माला को क्या हुआ। यह सोचकर उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है। यह सोचकर उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है। वाह वाह। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कोई उलझन ही रही होगी जो वह भूल गया, कोई उलझन ही रही होगी जो वह भूल गया। मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी लिखना, मेरे हिस्से में। कुएं से सुनिए आपने आग की कहानी, कुएं से सुनिए आपने आग की कहानी, आग की कहानी जो है सदियों पुरानी, आग की कहानी जो है सदियों पुरानी। पत्थर के घर में जन्मी जंगल ने पाली, पत्थर के घर में जन्मी जंगल ने पाली, जल ने जलन अपनी दिल में छुपा ली, जल ने जलन अपनी दिल में छुपा ली। पेट में रही तो बोली भूख की जुबानी, पेट में रही तो बोली भूख की जुबानी, आग की कहानी जो है सदियों पुरानी। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तो प्यार के छींटे देता चल, प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधुरित आई तो फूल खिले मधुमस्त बहारों के छींटे, सावन आया तो झूलों को मिल गए बहारों के छींटे। बादल भी मिटने से पहले दे गया बुहारों के छींटे, फुहारों के छींटे। इनमें से श्रेष्ठ 7 छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। ये आयोजन डॉक्टर कुंवर बेचैन के 81वें जन्मदिन पर किया गया था। विजेता छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट यूं करवट। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला सिपाही सहित 3 सिपाहियों का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीनों सिपाही पुलिस वर्दी में वीडियो बना रहे थे। इसके वायरल होने के बाद तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली के सिपाहियों का बताया जा रहा है। उद्योग व्यापार मंडल सेवार्थ विंग द्वारा डॉक्टर्स डे पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के डॉक्टरों को मंडल द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।